मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9th और 10th के लिए कक्षा 10th और 9th के लिए इसके अंदर का सिंपल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच के अंदर क्या पहले मैंने इसके अंदर का ट्रिग्नोमेट्री की एक या दो क्लास इसके अंदर का पहले बढ़ाई थी 9th-10th के लिए। तो उसके बाद में क्या हाफ ईयरली के सिलेबस के अंदर का उसको राजस्थान बोर्ड से क्या डिलीट कर दिया था, उसे हटा दिया था, इसलिए इसके अंदर का वो वीडियो मैं उसके अंदर का रेगुलर नहीं रख पाया था। उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, आज मैं फॉर्मूले सीधे लिख के और इसके बाद में इसके अंदर का ये करीबन 9 क्वेश्चन है, इनकी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो डेली आपको मैं 5-7 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता रहूँगा। एनसीईआरटी के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम दे रखे हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या सिर्फ जो एनसीईआरटी करते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, तो वो अगर एनसीईआरटी अगर सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चनों को रटने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसके अंदर क्या अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपके थोड़े से क्लियर होंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर के बढ़िया हो जाएगा। पहले 9th के अंदर के ट्रिग्नोमेट्री आया करती थी और इसके बाद में इसके अंदर के 10th में आया करती थी। अब 9th के अंदर तो एनसीईआरटी में कुछ है नहीं और 10th के अंदर के गिनती के भी क्वेश्चन दिए, उदाहरण वगैरह मिला के सारे। तो इसलिए इसके अंदर का जो अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं या फ्यूचर के अंदर का जिनका टारगेट है वो इसके अंदर आगे साइंस वगैरह लेना है, तो वो तो कम से कम इसके अंदर के इन टॉपिक को जरूर कीजिएगा। और आजकल एक्चुअली क्या छोटे से छोटे लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे पटवारी लेवल का एग्ज़ाम है, सेक्रेटरी लेवल का एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी क्या ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा खासा पोर्शन आने स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल ही अगर अपने पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर का आपकी 12 बज जाएगी। बिल्कुल क्लियर कट कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इसलिए इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा इसके अंदर और ईजी टॉपिक है, एकदम नया, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो मैं इसके अंदर का कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले ध्यान रखने। साइन में कोस से भाग देंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, tan थीटा आएगा। या पहले मैं आप लोगों को ये फॉर्मूले बता चुका हूँ, अगर आप जिनको ध्यान नहीं है वो इसके अंदर का उस वीडियो को देख लेना। तो साइन में कोस का भाग देंगे तो tan थीटा, कोण आपका एक जैसा होना चाहिए, और कोस में थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, कोट थीटा। और इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोण आपका सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोण सेम है, तो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 5 इसके अंदर का आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रखे हैं अपनी बुक के अंदर, और 3 फॉर्मूले छोटे छोटे हो रहे हैं। साइन और कोसेक को गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब 1 में साइन का भाग देंगे तो कोसेक आएगा, 1 में कोसेक का भाग देंगे तो साइन आएगा। और कोस के अंदर क्या है, सेक का गुणा करेंगे, कोस और सेक का गुणा जो होता है वो इसके अंदर 1 होता है। और tan का और कोट का जो गुणा होता है वो इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर 1 होता है। ये मैंने फॉर्मूले लिखे हैं साइड में। अब इसके अंदर क्या होगा, मैं क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, आपको लेके 9 क्वेश्चन है, एवरेज 1 या 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो जाता है। तो अपने को इसके अंदर क्या पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, तो सबसे पहले जो बड़ा पक्ष होता है ना, जो जटिल पक्ष होता है उसको हम लेके चलते हैं और इजी पक्ष को हमेशा हम सिद्ध करते हैं। तो इसके अंदर कितना होगा, 1/1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष भी बोल देते हैं इसको और बायां पक्ष भी कह देते हैं। तो इसके अंदर क्या मैं LHS ही लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड, और सीधा पक्ष होता है उसको दक्षिण पक्ष या राइट हैंड साइड कहा जाता है। तो अब एक चीज़ आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ी है, बटे में संख्या अगर आ गई है, A/B टाइप की संख्या आ गई है, 2 या 2 से ज़्यादा संख्या अगर इस तरह से बटे में आ गई है और बीच में अगर प्लस का या माइनस का निशान आ गया है, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों संख्या अलग अलग है तो आपका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और अगर अपना इसका संख्या अगर एक जैसी है तो वो एलसीएम हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि इसमें इसका भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। अब ये बीच में प्लस या माइनस का जो भी निशान है इसमें इसका भाग दिया तो कैंसिल हो गया, 1 से इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, इस साइन से इस साइन को कैंसिल नहीं कर सकते। ये ऊपर और नीचे संख्या एक जैसी है, वो आपस में क्या होगी, अगर ऊपर वाली संख्या अगर एक जैसी है, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो आपस में कैंसिल हो सकती है। अब 1 में 1 जोड़ेंगे 2, दोनों संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, बीच के अंदर का इंटू का साइन है, इसका मतलब ब्रैकेट है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थीटा को स्क्वायर को यहाँ पे मत लिख देना गलती से। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है।
तो इसका हम एक में साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा, एक में कोस स्क्वायर माइनस करेंगे तो इसके अंदर साइन स्क्वायर आएगा। तो इसका वापस इसके अंदर कितना होगा, एक माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कोस स्क्वायर हो गया। और अब आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था, एक में कोस से डिवाइड करेंगे तो सेक आएगा, एक में सेक से डिवाइड करेंगे तो कोस आएगा। तो इसका हम एक में कोस से डिवाइड करेंगे सेक आएगा, और अपने पास इसके अंदर कितना होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा, और 2 1 बटे में कोस तो क्या होता है, सेक होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 बटे में कोस तो क्या होता है, सेक थीटा होता है, और यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, RHS या राइट हैंड साइड, या इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या दक्षिण पक्ष, हिंदी के अंदर दक्षिण पक्ष कह देते हैं, तो LHS = RHS आ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसके अंदर क्या होगा, प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर क्या 2-2 बार क्वेश्चनों को एक बार हाथ से जरूर करके देख लें, फिर आपका अपने आप कॉन्फिडेंस अब बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर क्या उसको एडवांस लेवल पे हर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए, 1 प्लस कोस थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऊपर तो एक बार प्लस है, नीचे माइनस है, संख्या एक जैसी है, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। मैं 2 क्वेश्चन एक जैसे दोनों क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो इस संख्या से के नीचे जो संख्या आ रही है, इस संख्या के अपोजिट साइन से, इस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। इस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, प्लस है तो इसके अंदर क्या माइनस से गुणा करेंगे। यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे रूट है, वर्गमूल का निशान है तो वर्गमूल का निशान साथ में लगा लेना है, वर्गमूल नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, इसी रूप में छोड़ देंगे। और ऊपर वाली संख्या 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस, दोनों संख्या एक जैसी है, तो a का वर्गमूल और b का वर्गमूल का जो निशान होता है, इन दोनों का गुणा करके इसका पूरे का वर्गमूल ले लेते हैं। तो इसके अंदर ऊपर वाली संख्या तो एक जैसी है तो इसके अंदर क्या इनका गुणा कर देंगे, और नीचे क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये स्टेप लिख दिया। ये बिल्कुल मैं छोटी क्लासों के लेवल से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर के 10th के जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट टाइम करें तो उनको बाद में दिक्कत नहीं आए, बाद में अपने आप उनकी वो प्रैक्टिस से स्पीड मेंटेन कर लेंगे। अब एक जैसी संख्या है तो इसको या तो आप ऐसे कैसे रहने दीजिएगा, और या इसको इसका होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, जैसे आपको ये लगे वैसे कर देना। और एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। एक का स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसको अपने को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक का स्क्वायर माइनस दोनों संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ब्रैकेट का मतलब इनटू का साइन है, गुणा का निशान है, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये गलती से स्क्वायर यहाँ पे बदला देना, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और अभी मैंने बताया था एक में साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा, और एक में कोस स्क्वायर माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। और एक स्टेप आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, कोई भी संख्या का वर्ग है और इसका वर्गमूल लेना है तो वर्ग और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाते हैं। वर्गमूल का मतलब पावर 1/2, और पावर और पावर को गुणा करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से 1 प्लस a का होल स्क्वायर भी है, नीचे b स्क्वायर भी है और इसका वर्गमूल भी है, तो ऊपर वाला वर्ग और नीचे वाला वर्गमूल दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो इसके अंदर क्या वर्गमूल और वर्ग दोनों अपने बस के खत्म हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी क्लासों के अंदर जो 7th 8th की चीज़ें ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जिनका बेस कमज़ोर है 10th के अंदर या 9th के अंदर, वो इसके अंदर का मैं छोटी क्लासों की जो वीडियो बनाया वो छोटी छोटी उन चीज़ों को जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इसके अंदर क्या वो अपने पास इसके अंदर क्या टाइम रहते हैं अपने पास आप अपनी जो कमी है उसके अंदर का दूर कर पाए। अब इसी तरह से इसके अंदर का इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो यहाँ पे वर्ग भी है, ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी वर्ग है, तो इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, ये होल स्क्वायर और वर्गमूल दोनों को खत्म कर दो आप, ये अपने पास स्टेप आ गया। और एक चीज़ मैंने और देखी है, ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है, 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा करते हैं तो ये जो स्क्वायर होता है ना, इस स्क्वायर को ज़्यादातर बच्चे क्या यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते ही क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर गलत हो जाता है। तो ये इस तरह की मिस्टेक है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने को इसके अंदर का बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह की त्रुटि अगर होगी तो फिर इसके अंदर का इसका कोई ईश्वरी मालिक है। अब अपने पास इसके अंदर का वो देखो, ये जैसे ये बीच के अंदर प्लस का है माइनस का निशान है, तो इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, एक बार इसमें इससे भाग दे देंगे, एक बार इसमें इससे भाग दे देंगे।
तो ये इसके अंदर क्या होगा साइन थीटा, 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। और ये मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन और कोसेक को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में साइन का भाग देंगे तो कोसेक आएगा, 1 में कोसेक का भाग देंगे तो साइन आएगा। तो इसका हमारे पास इसके अंदर ये तो कितना होगा कोसेक थीटा हो गया। और साइन में कोस का भाग देते हैं जब तो टेन थीटा आता है, और कोस में साइन का भाग देते हैं तो कोट थीटा आता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या आंसर कितना हो गया, कोट थीटा आ गया। और ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, आपकी राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको अभ्यास मांगते हैं क्योंकि एकदम नई चीज़ है, इसलिए इसके अंदर क्या शुरू के अंदर क्या इसके अंदर क्या आपको थोड़ी सी इसके अंदर क्या परेशानी महसूस हो सकती है। 1 या 2 बार आप इसके अंदर क्या इसको करेंगे तो आपको अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको आगे साइंस लेनी है तो इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से करनी है। 1 में साइन 1 प्लस साइन, अब पहले वाला क्वेश्चन है वो इसके अंदर कॉस में था, अब मैंने साइन में ले लिया ताकि मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको अभ्यास करवा दूं। 1 माइनस साइन बटे में 1 प्लस साइन और बीच के अंदर वर्गमूल का निशान है। तो अभी मैंने बताया था बटे में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, नीचे जो संख्या आएगी उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यहाँ पे वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान, वर्गमूल को रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट या रूट, तो इसके अंदर क्या ये निशान साथ में लगा देना है। ऊपर वाली संख्या एक जैसी है तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों को गुणा कर दिया और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, ये पूरे का वर्गमूल। अब ऊपर वाली संख्या एक जैसी है तो इसको तो क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, एक जैसी संख्या को जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा पावर 2 आ जाएगी, 3 बार गुणा करेंगे तो पावर 3 आ जाएगी। और यहाँ पे देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो 1 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये वर्गमूल पूरा एक साथ चलेगा, ये ध्यान रखना है। एक जैसी संख्या है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। और यहाँ पे 1 का वर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बुक्स में लगा देते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। और 1 में साइन स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, बस ये याद रखना है कोण आपका एक जैसा होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 में साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा, 1 में कोस स्क्वायर माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा। इसलिए हमारे पास हल करने पर ये जो स्टेप बनेगा उसके अंदर क्या किस तरह का स्टेप बनेगा, ये स्टेप अपने पास इसके अंदर इस तरह का स्टेप बनेगा। ऊपर वाला स्टेप तो आपका सेम, और इसके अंदर 1 में साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है और साथ में वर्गमूल है, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों हटा दो, ऊपर वाला भी वर्ग हटा देंगे, नीचे वाला वर्ग भी हटा देंगे और साथ में वर्गमूल भी हटा देंगे, ये स्क्वायर रूट है इसका निशान भी हटा देंगे। अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब 1 में कोस का भाग देंगे तो अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, साइन कोस और सेक का गुणा 1 होता है, तो 1 में कोस का भाग देंगे तो सेक आएगा और 1 में सेक का भाग देंगे तो कोस आएगा। तो इसका हमारे पास ये रिजल्ट तो कितना होगा सेक थीटा हो गया, और साइन में कोस का भाग देंगे तो पहला फॉर्मूला ये टेन थीटा। आप क्वेश्चन 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको 2 बार उसके अंदर कम से कम वीडियो देखो, फिर एक बार क्वेश्चन को हाथ से अपने आप करके देख लो, इतने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर है, तो आगे का ये इसके अंदर का बेस है। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ये मैंने कुछ क्वेश्चन पुरानी बुक के लिए कुछ नई बुक के लिए, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए मैंने। इसके अंदर कोई ये हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि इसके अंदर का ये बुक का क्वेश्चन है उससे बाहर का क्वेश्चन आएगा नहीं। बोर्ड के अंदर के बाहर के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन उसके अंदर के 10वीं के अंदर के बाहर के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग, तो 1 का वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दिया तो कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये लिखना है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ ब्रैकेट का इनटू का साइन है, गुणा लगा लो चाहे। और 1 में साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा, तो 1 में साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा। और अब आपने बस इसके अंदर क्या देखो, ये 1 में कोस का भाग देंगे तो क्या आएगा सेक आता है, ये आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। तो 1 बटे में कोस थीटा क्या होता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है तब तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आ जाएगा, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका इनटू का साइन है, चाहे तो डॉट लगा दो चाहे गुणा लगा दो।
ऊपर वाली नीचे वाली संख्या एक जैसी है और बीच में गुणा का निशान है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। ये हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो बस ये मेन आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं, बस ये इसके अंदर के आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको tan थीटा सीधे करना है। तो एक चीज़ आपने देखो 8th के अंदर पढ़ी होगी, प्रत्येक स्टेप में अगर कोई भी चीज़ कॉमन होती है तो सबसे पहले उसे कॉमन लिया जाता है, सबसे पहले उसे कॉमन लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा कॉमन आ गया और नीचे क्या होगा, कोस थीटा कॉमन आ गया। ऊपर तो साइन थीटा कॉमन आ गया, नीचे इसके अंदर क्या कोस थीटा कॉमन आ गया। तो 1 माइनस 2, अब जो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या 1 पावर कम हो जाएगी। अब इसी तरह से इसमें कोस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। अब इसके अंदर देखिए साइन बटे में कोस क्या होता है, tan होता है। तो अगर ये स्टेप आपका कैंसिल हो जाए, ये स्टेप अगर आपका कैंसिल हो जाए तो आपके पास में आपका क्या होगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। आपने बस इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर का देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर का किस तरह से करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, एक स्टेप को आप वैसे के वैसे लिख लिए, चाहे तो ऊपर वाले स्टेप को ऐसे रख लो, चाहे नीचे वाले स्टेप को ऐसे रख लो। और यहाँ पे कोस को तो कोस ही रख लेंगे, कोस पूरे के इंटू में, और 2 अब कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1। यहाँ पे देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर वाला स्टेप साइन बटे में कोस tan है, अगर ये स्टेप कट जाएगा तो आपके अंदर के राइट हैंड साइड आपकी tan थीटा आ जाती है। तो इसके अंदर क्या इस स्टेप को तो आप ऐसे कैसे रहने दीजिएगा और इस स्टेप को भी वैसे के वैसे छोड़ दिया, और यहाँ पे नीचे जो कोस स्क्वायर की टर्म है इसको क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके इंटू में 2 है तो इसलिए इसके अंदर का ये ब्रैकेट डाल दिया है। तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1, और ये बड़ा ब्रैकेट है, ये पूरे के इंटू में, इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट जो दिया मैंने ये पूरे के इंटू में, यहाँ पे देखो कोस थीटा के पूरे के इंटू में ये टर्म है, तो इसका मतलब ये स्टेप आया। और कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इसके इंटू में 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ब्रैकेट डालना है, तो 2 ब्रैकेट दिखाएंगे आप। अब इस चीज़ को अपने इसके प्रश्न के अंदर आप हल करेंगे, तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, ऊपर तो कितना होगा साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अंदर क्या इसको तो वैसे का वैसे लिख लो कोस थीटा को। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, तो 2 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और ऊपर वाला स्टेप तो अपने वैसे इसके अंदर के बिल्कुल वैसे के वैसे आ गया, और नीचे कितना हो गया कोस थीटा, और 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला स्टेप नीचे वाला स्टेप आपका क्या एक जैसा है, तो इस स्टेप को क्या छोड़ दो। छोड़ने का मतलब कैंसिल करना होता है, ये स्टेप और ये स्टेप आपका एक जैसा है, उसको छोड़ दो। आप छोड़ने का मतलब ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देते हैं तो आपका पहला फॉर्मूला आ गया ये tan थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। बिल्कुल 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, पुरानी बुक के अंदर भी दे रखा है। एक बार तो ये क्वेश्चन है, एक बार इसके अंदर क्या होगा, साइन की जगह कोस और कोस की जगह साइन लेके ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये संख्या है बीच में, अगर बटे में संख्या है बीच में प्लस या माइनस का निशान है, तो हल करने के लिए अपने सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे ये संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार कर रही है, तो इसको आप गलती से ऐसे मत लिख देना 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर ये लिख दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार कर रही है, तो इसलिए इसके अंदर क्या ब्रैकेट डालेंगे। तो ये संख्या अलग अलग है, तो इसका मतलब 1 प्लस कोस से एक संख्या होगी और ये दूसरी संख्या होगी। ये इसका एलसीएम हो गया, इसमें इसका भाग दिया, इस संख्या में इसका भाग दिया, ये तो कैंसिल हो गया। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा यहाँ पे आएगा बीच के अंदर, ये गलती से यहाँ पे मत लगा देना,
अब ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा किया तो 1 प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। अगर आप इस प्रकार की अगर गलती करते हैं, मैंने देखा है कि 90% स्टूडेंट है उसके यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते ही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे लगाते ही आपका क्वेश्चन है उसके अंदर का गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरह की गलती अगर करते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा को 2 बार लिख दीजिएगा, या तो होल स्क्वायर यहाँ पे लगाओ या इसके अंदर का इस स्टेप को अपने पास इसके अंदर का इस तरीके से लिख लेंगे। अब आपने पास इसके अंदर का देखिए, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा नीचे वाले स्टेप को तो आप ऐसे कैसे रहने दो, और साइन स्क्वायर थीटा, और अब एक को पहले 1 से गुणा करो, फिर इससे गुणा करो, फिर इससे गुणा करो, जैसे गुणा करते हैं, जैसे छोटी क्लासों में गुणा किया करते थे। तो 1 प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो ये आ गया, 1 को कोस से गुणा किया तो कोस थीटा, फिर कोस को 1 से गुणा किया तो कोस थीटा, और कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। मैं दोनों टाइप के स्टेप बता दूंगा आपको, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर देखने में आता है, अगर ऐसे करते हैं तो इसके अंदर के बच्चों की गलती कम होती है, इसलिए मैं ये स्टेप बता रहा हूँ। नहीं तो इसके अंदर का इजी पहले वाला तरीका है होल स्क्वायर बनाने वाला, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस तरह से क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हल करें तो हमारे पास इसके अंदर का किस तरह का स्टेप बनता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक साथ कर दो, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक साथ कर दो, और प्लस 1, और कोस थीटा में कोस थीटा प्लस करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा का दुगुना। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को मैंने एक साथ कर दिया, क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। ये मूलभूत सर्वसमीका या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहलाती है। अब आपने बस इसके अंदर एक को वैसे ही लिख दिया, कोस और कोस को प्लस करेंगे तो क्या होगा 2 कोस थीटा, और नीचे हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब इस चीज को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए किस तरह से स्टेप आता है। इस स्टेप के अंदर अपने पास इसके अंदर जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 और प्लस 2 कोस थीटा, और नीचे वाले स्टेप को आपस में गुणा नहीं करना है, इसको आप ऐसे कैसे छोड़िएगा साइन थीटा। अब 1 और 1 को जोड़, आप इन तीनों को मत जोड़ दो ना, 1 और 1 का जोड़ 2, ये अलग संख्या है, ये संख्या अलग है, तो 1 और 1 का जोड़ 2 हो गया। कहीं 1 1 और 2 को जोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो 1 और 1 को जोड़ दिया 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा गुणा इसके अंदर कितना होगा साइन थीटा। अब इस चीज़ को आप अपने बस के प्रश्न के अंदर हल कर लो। तो 2 तो कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आया तो 1 प्लस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा और गुणा इसके अंदर कितना होगा साइन थीटा। और 1 प्लस कोस थीटा ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या है, ये संख्या आपस में क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो 2 बटे में साइन थीटा, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2, 1 बटे साइन थीटा, और 2 1 बटे साइन क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो ये क्या होगा कोसेक थीटा आ जाएगा। और ये हमारे पास में आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये हमारे पास में आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसी तरह से मैं देखो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ साइन वाला, उसको दूसरे तरीके से बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने वापस लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे बटे में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से गुणा कर दो। नहीं सॉरी, वापस मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया। ये इसके ये क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा और कोस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर मैंने कोस लिया था, नीचे साइन लिया था। अब इसके अंदर उल्टा हो गया है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या मैंने ऊपर तो कोस और नीचे साइन लिया था, अब इसमें साइन की जगह कोस और कोस की जगह साइन ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या दोनों संख्याएं बटे में, अगर p बटे क्यू टाइप के फॉर्म में अगर संख्या होती है और 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं के बीच में अगर प्लस या माइनस का निशान है तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इसको एलसीएम ले लेंगे। अब ये संख्या बीच में प्लस का निशान है तो एक संख्या की तरह व्यवहार करेगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कितना हुआ, इसमें इसका भाग दिया तो कैंसिल, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप 1 प्लस साइन थीटा को 2 बार गुणा भी कर सकते हैं और ये संख्या कैंसिल, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर गलती से यहाँ पे नहीं आ जाए, थीटा के ऊपर स्क्वायर आ गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अब पहले तो मैंने 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन को गुणा करके बताया था। अब अपने पास इसके अंदर के दूसरे वाले तरीके से बता रहा हूँ, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किया था आपने, 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या ये है गुणा दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का स्क्वायर या वर्ग, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आ गया। तो ये आपने 8वीं के अंदर जो रिजल्ट पड़ा है वो रिजल्ट आ गया। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, a का वर्ग 1 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा 1 गुणा साइन थीटा और प्लस दूसरी संख्या उसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर गलती से अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस स्क्वायर को यहाँ पे लगाना है और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाली संख्या आपकी सेम, नीचे वाली संख्या के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करता है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 में 2 जोड़ मत देना आप लोग, बोर्डवास के नियम के अंदर क्या होता है, पहले गुणा किया जाता है, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, तो 2 साइन थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और नीचे क्या लिख दिया, कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको फिर देखिए कैसे करते हैं, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 को मत जोड़ देना, ये एक संख्या है, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, बीच में गुणा का निशान है, इसका मतलब एक संख्या की तरह व्यवहार करिए। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 प्लस 2 साइन थीटा और नीचे कितना आ जाएगा, कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर वाली संख्या जैसे आप लोगों को मैंने भी बताई थी, अपने पास प्रत्येक पद में अगर कोई भी चीज़ कॉमन होती है तो उसे कॉमन लिया जाता है। कॉमन का मतलब एक जैसी संख्या है, उसको ब्रैकेट से जब बाहर लिखते हैं ये कॉमन लेना कहलाता है। तो यहाँ पे तो कितना बचेगा, 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2 बार आ गया, यहाँ पे साइन थीटा और ये कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन पूरी संख्या एक जैसी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो 2 बटे कोस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 बटे कोस थीटा, 2 को 1 से गुणा किया 2, नीचे कोस थीटा है, और 2 1 बटे कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब इसी टाइप से देखिए 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों को और प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये जो करवा दिए वो म्यूट होते जा रहा हूँ, साइड में क्वेश्चन लिखे थे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। अब अपने पास राइट हैंड साइड आपको ये दे रखी है सीधे हाथ की तरफ, ये अपने को सीधी करते हैं, ये स्टेप अपने को सीधी करते हैं। तो सबसे पहले देखो राइट हैंड साइड अब आपका टारगेट है, ये लक्ष्य है आपका, यहाँ तक पहुँचना आपको, तो इसका मतलब इसको साइन कोस में बदल दो, तो इसको साइन कोस में बदलेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे में साइन, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस बटे साइन। आप फॉर्मूले थोड़े से याद करो, फिर आपको अपने आप ये चीज़ें ईजी लगनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर साथ में लगा दो। अब देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं बटे में a बटे v फॉर्म में, और बीच में अगर प्लस का है माइनस का निशान है तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम को ही लघुत्तम बोलते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होगा, एलसीएम आ गया, ऊपर तो 1 आ गया और नीचे हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, कोस थीटा आ गया। मैंने बताया था अभी आप लोगों को, ऊपर वाली नीचे वाली संख्या अगर एक जैसी होती है तो वही संख्या एलसीएम आती है। तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी, बीच में निशान प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर क्या वैसे वैसे रह गया। अब इस चीज़ को अपने पास क्या प्रश्न के अंदर अगर हल करेंगे तो हमारे पास देखिए किस तरह से आएगा। इसका मतलब हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर का मतलब ये संख्या 2 बार आ गई, और नीचे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कोस गुणा 1 माइनस कोस हो गया, 2 बार आ गया। या तो होल स्क्वायर लगा लो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, और अगर आप गलती करते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा को 2 बार लिख लो। और यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था शुरू में, 1 में साइन स्क्वायर माइनस करते हैं तो कोस स्क्वायर आता है, और 1 में कोस स्क्वायर माइनस करते हैं तो साइन स्क्वायर आता है। और राइट हैंड साइड है उसमें सारी टर्म क्या है, ये ऊपर भी कोस की है नीचे भी कोस की है, तो साइन स्क्वायर की जो टर्म है उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो स्टेप बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा, और इसके अंदर का इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे वाली सारी टर्म अपने को इसके अंदर बदलनी किसके अंदर है, अपने को इसी फॉर्म में बदलनी है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और अपने पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे देखो 1 का वर्ग है, ये भी वर्ग है, 1 का वर्ग 1 होता है,
वर्ग लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये 1 का स्क्वायर 1, एक बार ये वर्ग है, ये वर्ग है, बीच में माइनस है, तो एक फॉर्मूला आपने 8वीं में पढ़ा था, 1 का वर्ग माइनस 1 का स्क्वायर। तो दोनों संख्या अगर स्क्वायर की है और एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो एक बार इसको जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो इसका हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए ऊपर संख्या नीचे वाली संख्या एक जैसी ही आपस में कैंसिल होगी, तो आपके पास में रिजल्ट कितना होगा, 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, और ये हमारे पास क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है शायद, आप जरूर ध्यान से कीजिएगा। अब इसके अंदर का एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कीजिएगा। इसमें दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये ध्यान देना आप लोग। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, कोट थीटा का फॉर्मूला ये ऊपर ऊपर लिखे है मैंने, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, तो क्या होता है, कोट थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब दो या दो से ज़्यादा संख्या अगर बटे में है, बीच में प्लस का या माइनस का निशान है, तो हल करने के लिए हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया आपका। अब ये कैंसिल हो गया, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा, इससे भाग दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, या माइनस है तो माइनस, इसमें इसका भाग दिया तो ये कैंसिल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको या तो आंसर ये पूछेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और या आंसर आपको ये पूछेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दोनों में से किसी भी तरह से आ सकता है। अब देखिए, अगर आपको सपोज करो ये स्टेप चाहिए, तो नीचे वाला स्टेप तो आपका साइन इंटू कोस सेम आ गया, और ऊपर वाले स्टेप के अंदर क्या साइन की टर्म है, तो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। देखो ऊपर अपने पास इसके अंदर का नीचे वाला स्टेप आपके पास में क्या साइन इंटू कोस है, इसमें कोई भी अपने पास में इसके अंदर आपको फेरबदल नहीं कर दी है। और ऊपर वाले स्टेप के अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर आ रहा है तो साइन स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, और कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर की जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे वाला स्टेप आपका सेम, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस का 2 साइन स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का एक्स और माइनस का एक्स हो गया एक प्रकार से, तो माइनस का एक्स और माइनस का एक्स, माइनस के 2x, ये भी घाटा है ये भी घाटा है, माइनस का मतलब लॉस घाटा, प्लस का मतलब फायदा, तो इसका मतलब 2 रुपये का घाटा हो गया, एक्स है वो साथ में वैसे वैसे आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड आ गई। अब पुरानी बुक के अंदर क्वेश्चन है उसके अंदर का ये ऐसे दिया हुआ था, और पेपर के अंदर का ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया था, पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास में ये स्टेप अगर आपको निकालना है, तो इस स्थिति के अंदर देखिए नीचे वाला स्टेप तो आपका सेम है, और ऊपर वाले स्टेप के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या चाहिए, सिर्फ कोस की टर्म चाहिए, इसका मतलब साइन की टर्म खत्म कर दी है। तो इसके अंदर क्या, ये जो साइन की टर्म आपको खत्म करनी है, तो अगर अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन है उसके अंदर का नीचे वाला क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, अगर आपको नीचे वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ तक तो इस तरह से हल करेंगे। अब ऊपर वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले कर दिया है, अब अगर आपने उसका अगर आपको ये चीज सिद्ध करनी पूछ ली जाए, तो कोस स्क्वायर को तो वैसे के वैसे लिख लो, और माइनस या कोई भी संख्या इंटू में तो ब्रैकेट डाल दिया करो, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। कोई भी संख्या इंटू में या माइनस का निशान इंटू में तो ब्रैकेट डाल दिया करो। और अपने पास इसके अंदर देखो ऊपर सारी टर्म क्या कोस की है, नीचे तो साइन इंटू कोस है ही है, ये वैसे के वैसे है, इसमें तो कोई अपने को चेंज करता ही नहीं है, इसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। तो कोस स्क्वायर को वैसे ही लिख दिया, और माइनस है तो इसके अंदर क्या, या इसके इंटू में कोई संख्या तो ब्रैकेट डाल दो, और कोस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, और नीचे वाली संख्या अपने पास इसके अंदर क्या वैसे के वैसे लिख देंगे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये ब्रैकेट खोल दो, तो कोस स्क्वायर थीटा -1, और माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या होगा, प्लस हो गया, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर प्लस करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर आ गया, -1 बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये कितना हो गया, राइट हैंड साइड। ये आपका स्टेप आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अंदर एक बार आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़े से फॉर्मूले एक बार आप थोड़ा सा 2 बार 3 बार लिख के देखो, फिर इसके अंदर क्या होगा 2-2 3-3 बार इसके अंदर का थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर का आप इसकी रीडिंग लगाओ, फिर इसके अंदर के
अगर फिर भी आपको कोई टफ लगता है तो मैं इसके अंदर का क्वेश्चन उसके अंदर का ये आप लोगों को इसके अंदर का वापस इसकी की प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को। तो इसमें आप ज़्यादा प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या अगर आपका लंबा टारगेट है तो आपको त्रिकोणमिति छोड़ नहीं सकते, और सिर्फ आपको इसके अंदर क्या अगर पास होने का टारगेट रखना है तो इसके अंदर क्या फिर आपकी इच्छा है। तो इसके अंदर क्या इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं ना तो इसके अंदर क्या बोर्ड के अंदर क्या जो रूल है वो अपने पास राजस्थान बोर्ड के अंदर, तो इसमें अथवा का क्वेश्चन आता है और ऊपर 2 पार्ट आते हैं नीचे 2 पार्ट आते हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर ऊपर वाले नीचे वाले जो पार्ट है उसके अंदर का एक पार्ट तो अपने पास सही हो ही सकता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर का ऊपर वाला पार्ट, 3 नंबर वाला नीचे वाला पार्ट, और थोड़ा सा भी अगर आप सही लिख दें, एक स्टेप भी सही लिखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपका 1 नंबर बनता है। तो इसके अंदर का टफ नहीं है, अगर आप बिल्कुल दिमाग के अंदर अगर चालो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री टफ है तो उसका तो कोई इलाज भी नहीं है। तो नहीं तो थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे और आगे इसके अंदर का कंपटीशन अगर आपके लिए टारगेट है तो आपको ये एक्सरसाइज निश्चित तौर के ऊपर करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा आप ये एग्जाम से 2 दिन के बाद में फ्री हो गए और इसके अंदर के छुट्टियों के अंदर का मैं ये इसके अंदर का इस पर थोड़े से 50 क्वेश्चन बना दूंगा ताकि इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा स्टूडेंट है उसके अंदर का बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल सकता है। तो इस करके आप लोगों से इसी सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर के और जो दूसरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ भी इसके अंदर के ये थोड़ा सा एक दूसरे को साथ में इसके अंदर शेयर कीजिएगा आप लोग। तो आप लोगों से इसी सहयोग की अपेक्षा के साथ में ऑल द बेस्ट।